कौन सी टीम 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ। तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, हर जगह भी यही बात करूंगा यार, बस करो ड्रामेबाजियां, नहीं मार सकते आप इन लोगों को यार, नहीं मार सकते। तनवीर भाई वो तो जीतेगी, वो तो जीतेगी, इंडिया हमेशा हमेशा जीतेगी। तनवीर भाई हमेशा जीतेगी इंडिया, वो तो जीतेगी, आप कभी उसको रोक ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंडिया में दम है। इंडिया इंडिया तो जीतती रहेगी। आप जाओ अपनी दवाई लो जाके, आपने दवाई नहीं ली, पहले दवाई लो जाके, समझ में आया? इंडिया हमेशा जीतेगी। और ये फाइनल हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें खास तौर पर जो इंग्लैंड की कारकर्दगी है उसमें शायद कहीं कोई हमें ये बता सके, दिखा सके कि एक कोई चीज ऐसी थी, कोई पॉजिटिव साइड थी, ब्राइटर साइड थी, जिसको हमें देखना चाहिए। और इंग्लैंड की ओवरऑल जर्नी पे भी हम बात करते हैं ना इस टूर्नामेंट में कि कैसा रहा। तो बासित भाई ठीक है, आपने अच्छा फाइटिंग गेम भी देखा, इंग्लैंड ने कोई हथियार डाल नहीं दिए, मतलब आखिरी बॉल तक गेंद तक लड़ने की कोशिश की। इंडिया बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ सिलेबस चीजें ले आया, एक तो वो टोटल वाला फैक्टर फिर यहाँ पर भी नहीं चल सके, मतलब बैटर जो है वो चेज नहीं कर सके। गलतियां कहाँ कहाँ हुई? वो कॉम्बिनेशन का मसला था, वही नंबरिंग वाला। देखें उबैद, 3 आउट होने के बाद अगर आप 6-7 रन से मैच हार रहे हैं, ये आपकी जीत है। आप बेथल ने 100 कराया कल, 48 बॉल में शायद 105 करे। वो शुरुआत के मैचेस में नंबर 3 पर आया है, और वो खेलते टेस्ट मैच में भी नंबर 3 पे उसके 90 समथिंग रन है, 93 है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आप ये देखें उससे परफॉर्मेंस नहीं, कप्तान 5 नंबर से 3 नंबर पे आ गया। कौन? हैरी ब्रोक। उसने हमारे अगेंस्ट 100 भी करा। हाँ जी। उन्होंने बेथल को नंबर चेंज करा, 4 नंबर पे लेकर आ, और उसको उसी तरह मौका दिया। कॉम्बिनेशन अच्छा बना, वो नीचे से 15-20-25, नीचे वालों के लिए 15-20 रन नहीं बहुत अहम होते ना। और विल जैक अच्छा परफॉर्म कर रहा था नीचे 7वें-8वें नंबर पे आके। तो ये नंबरिंग चेंज करी उनके थिंक टैंक ने कि दोनों ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे। कौन? बटलर और सॉल्ट। हमारा, मैंने मजबूरी में इसलिए मैंने नाम ले दिया, हमारा बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन ही नहीं है यार T20 में। अहमक हैं वो लोग जो 4 नंबर का सोचा है जिन्होंने। T20 का कप्तान को चाहिए था अपना अपने आप को सेक्रीफाइस करके खुद 4 पे आ जाता और नंबर 3 पे बाबर को भेज देता। नहीं, अपना अपना अपना। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट और ये है दूसरों की क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव की बात हो रही ना, नहीं आया वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, नहीं आया बैटिंग करने। तो मुल्क पहले होता है, मुल्क पहले होता है। बेथल जिस तरह खेला उनके उसमें भी मुल्क पहले है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पाकिस्तान में सिर्फ ये मैं। अच्छा, ये बात सही है कि 7 रन से हारे हैं, तो मतलब कोई इतना हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था, पूरी फाइट करके आ रहे हैं। तो इस पूरी परफॉर्मेंस से जहां बासित भाई सुर लेके जा रहे हैं बार बार, उस तनाजुर में भी जरा बताइए कि हमारे लिए क्या टेक अवे और मजमूई तौर पे मतलब और मजीद क्या बेहतर हो सकता था। वो अर्ली ऑन विकेट्स ना गिरती तो इंग्लैंड शायद मैच पकड़ लेता है। देखिए सबसे पहले तो बॉलिंग बहुत ही बुरी हुई। हाँ, इतने रन हाँ। आप देखें बनवाना तो वो तो फिर क्राइम ही है ना। तो ये आप एक तरह से गेम से बाहर ही हो जाते हैं। ये तो बैथल का 100 है, विल जैक्स के 35 रन है, जिसकी वजह से गेम में वापस आ गए हैं। आप देखें कि 4 ओवरों में 64 लगे हुए, 3 आउट है, लेकिन एवरेज नहीं उन्होंने ऊपर जाने दी। कोई ये नहीं कहा कि उसने कहा कि मैं 6-7 बॉल 10 बॉल सिंगलें कर लूं, स्ट्राइक रोटेट कर लूं। उन्होंने मोमेंटम रखा हुआ कि हमने जाना ही जाना। ये बड़ी टीम की निशानी है, ये है गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त नजर आई। और उसके बाद सैम करन का आप देखें स्ट्राइक रेट 128 का, बाकी सबका 150 से ऊपर है, 200 से है। 14 बॉलों पे 18 जो किया ना, मुझे लग रहा है वहां पे जाके जो बाउंड्री लगनी चाहिए थी, 1-2 सैम करन से जैसे खेलता हुआ आ रहा था लग जाती, तो शायद ये 7 रन बहुत पहले हो जाते। तो ये चीज है। वो वजह क्या है कि बुमराह बॉलिंग कर रहा, उसने इजीली बाउंड्री खाई नहीं है, उसने यॉर्कर किए हैं जिसका फायदा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि बैथल बहुत आउट क्लास, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, जो मुझे लगता है कि आगे आजकल के बच्चों को हमें भी देखनी चाहिए, हमारे बच्चों को देखनी चाहिए, हमारी टीम को देखनी चाहिए। संजू सैमसन की इनिंग्स देखनी चाहिए कि कैसे उसने खेला, कैसे उसने। भाई आपको देख रहे हैं, बेटा खेलता है क्रिकेट? नहीं बच्चे, अब जो भी बच्चे हमारे जो अंडर 15 अंडर 19 पाकिस्तान टीम में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो देखनी चाहिए। गेम अवेयरनेस ये है आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हम इस तरफ जा रहे हैं क्या? हम 10% 20% भी हैं कि नहीं इस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं? बैथल को सेलेक्ट किया था रॉबकी ने, तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि बहुत ही यंग है, अभी से इसको डाल दिया। 11 साल की उम्र में बारबाडोस में ब्रायन लारा के साथ मैच खेला, तो ब्रायन लारा ने तारीफ की कि जब मैं 11 साल का था ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है और ये फ्यूचर स्टार है।
अब वो तीनों फॉर्मेट में उसका 100 हो गया, जबकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कभी 100 नहीं किया था काउंटी क्रिकेट में। अब वो आके उसने एशेज के लास्ट टेस्ट मैच में 100 किया, वनडे में 100 कर दिया, T20 में भी 100 कर दिया। तो एक ऐसा टैलेंट स्पॉट करते हैं वो लोग और उसको फिर बैक करते हैं। अब इंग्लैंड की टीम अगले 1-1.5 साल में एक स्ट्रांग टीम बन जाएगी। 26-27 साल का कप्तान है, 22 साल का जैकब बैथल है, 25-26 का विल जैक्स है। उनको एक आध अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए और ऊपर से अच्छा ओपनर चाहिए कि बटलर की वो वो जगह थोड़ा ले ले, उनकी टीम बेहतरीन और है। मैं देखें ये 2022 का ना जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये क्वार्टर फाइनल देख रहा था, सेमीफाइनल इंडिया वाला, क्राउड में बैठ के। तो आप देखें कि मोटिवेशन कैसे मिलती है। हाँ। तो ये चीजें बड़ी चलती हैं और एक वो प्रोसेस के साथ आते हैं, और ऐसे उसको नहीं फिर वो कर निखारने देते। वाला सिस्टम भी मौजूद है, फैसिलिटेट बिल्कुल। करने वाला सिस्टम भी। इंग्लैंड बेसिकली हम ये कह लें कि चेस करते हुए नहीं आ रहा, वो जब बॉलिंग करा रहा था तभी वो मैच दे चुका था। मतलब बात ये तो है कि बहुत लैप्सेस बहुत ज्यादा हो गया। लैप्सेस तो बॉलिंग में हुए ना, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। जब आप 253 रन चेस कर रहे हो तो क्या आप पहले शुरू के 2 ओवर क्या रोकेंगे? आपका तो डू एंड डाई वाला ऑल इन मसला है जाएंगे। ना। हाँ। और वो बहुत अच्छा 3 आउट होने के बाद इतना लंबा मैच चला गया। मतलब क्रेडिट गोज टू इंग्लिश बैटर। अगर इंडिया ये मैच हारता ना, आप देख के इंडिया में बड़ा शोर मचना था। कल इंग्लैंड हारा कोई मसला नहीं, क्योंकि वो खेल को खेल की तरह खेल की लेते तरह हैं। लेते हैं। जब वो हम विल लोग जैक्स और बैथल खेल रहे थे उस वक्त से लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड ले जाएगा मैच, और वो तो कैच इतना आउटस्टैंडिंग जैक्स का हो गया कि वहां से गेम को मैच पलट गया। देख वैसा ऐसी मैच जब होता है ना, ऐसा मैच हार जाए ना, तो लोग देखने का मजा आता है कि यार कितना क्लोज मैच हुआ। जब आप हारते हैं अच्छा 100 गेम है। रन से, लंबे मार्जिन से, उस पे भी क्रिटिसिज्म होता है। तो वो मेरे ख्याल से इसलिए सब लोग अप्रिशिएट करें कि इंग्लैंड ने लास्ट बॉल तक गिव अप नहीं इस किया। बासित भाई कुछ इसमें कहना चाह रहे हैं? इसलिए मेरे एक मैं सवाल चाह से रहा हूँ पहले कि ब्रेक आ गई। शाहजादा फरहान जिसने जिस तरह परफॉर्म करा है, इंडिया वाले भी तारीफ कर रहे हैं। तो करनी परफॉर्मेंस चाहिए। बोलती है, परफॉर्मेंस बताती है सबको। तो और बाकियों ने नहीं करा हमारी भाई तरफ आज से। हम बुमराह हमारी की तरफ बात से कर रहे हैं, हम अफगान ने संजू की या बात कर रहे हैं, उस्मान इसमें कोई तारिक ने बुराई नहीं है। परफॉर्म अच्छा करा और साहबजादा ने। बाकी हम बेथल की बात करें, टॉप क्लास नॉक। चले एक संजू बाबा तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पाकिस्तान मीडिया डिबेट? कमेंट करके ज़रूर बताना। और बासित अली की बातें आपको सही लगी या गलत, उसके बारे में बताना। और इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। अगला मैच इंडिया का आ, न्यूजीलैंड के साथ है। देखो कौन जीतता है। जब तक के लिए बाय बाय। ये आप जाओ अपनी दवाई लो जाके, आपने दवाई नहीं ली, पहले दवाई लो जाके। समझ में आया? इंडिया हमेशा जीतेगी। और ये क्या है, क्या ये मोहम्मद आमिर करता रहता है? ये क्या करता रहता है? नहीं नहीं, 50% चांस है, 10% चांस है। अरे ये इससे कुछ नहीं होता भाई। हाँ जाओ देखे जाके कैसे जीतते हैं इंडिया का गेम। आपको नहीं पता है? देखो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकती इंडिया से। समझ में आई? कभी भी नहीं कर सकती है, भूल जाओ। समझ में आया? अरे इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में फिटनेस है, ये है। पाकिस्तान कम से कम 100 साल आईपीएल कराओ, 100 साल आईपीएल करेगा ना, तो कम से कम एक एक पूरा सीजन, मतलब उनका वो हो जाएगा, पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। उससे ज़्यादा पीएसएल चलेगा। समझ रहे हो? आईपीएल इज द 1000 टाइम्स इज द बिगर देन पीएसएल। तो अपने जाओ, बंदों को समझाओ और पीएसएल खिलवाओ। वो आपका एक आजम खान प्लेयर है, उसको फिटनेस करवाओ। तो ये क्या है? फिटनेस के नाम पे आप जीरो हैं, तो क्या करोगे? फिटनेस के आपके नाम पे जीरो है, कुछ नहीं आता आपको। देखो बाबर आजम की किसी उसमें बेइज्जती हुई, आप उसको यहाँ पे खिला रहे हैं। उसमें उसकी बेइज्जती हुई सिडनी सिक्सर में, हैं? उसको स्टीव स्मिथ स्ट्राइक नहीं दे रहा है, और ये कह रहे हो आप उसमें। बताओ क्या ये नौटंकी है? मैं तो कह रहा हूँ मोहम्मद आमिर आप छोड़ो, कुछ अपना बिजनेस करो जाके। क्या आप करने चले जाते हो? बहुत अच्छे, इंडिया को हराओगे। भूल जाओ इंडिया को हराना, नॉट पॉसिबल। इंडिया को हराना आपके जीवन में टास्क नहीं है। टास्क है तो कभी नहीं हरा सकते। आई थिंक इम्पॉसिबल, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। समझ में आया? उस दिन देखो एक ही चला था ईशान किशन, अब सबसे ज़्यादा तो 350 पार होते हैं। 350 नहीं, 300 तो पार हो ही जाते हैं। और इस आपका वो उस्मान तारिक रुक रुक के कराता है, पता चले रुक रुक के भी कुछ भी और भी काम करता हो, तो उसको तो भूल ही जाओ। समझ आया? मोहम्मद आमिर बॉस, ये प्रेडिक्शन करना छोड़ दो, कुछ और करो। समझ में आया? नहीं मैं तो
इंडिया नहीं पहुंचेंगे। इंडिया अपना अच्छा गेम नहीं खेल रहा है भाई। उस टाइम पे बुमराह है हमारे पास क्या है, प्रीमियम फास्ट बॉलर क्या है, शाहिन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर है, जो उसमें दर्शन संका ने 20-24 रन मारे थे, वो प्रीमियम है। और आपका लोअर एवरेज बोला तो वो बोल ही नहीं सकते, वो तो छोड़ ही दो, जाओ अपना काम करो जाके।